पहले चेस बोर्ड पर घूसा मारा, फिर 2 बार माफी मांगी और बाद में अपने अपोनेंट की पीठ थपथपाई, फिर वहां से चल दिए। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो बता दूं कि ये है अब तक शतरंज की दुनिया के बादशाह रहे मशहूर ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन, जिन्हें चेस की दुनिया में भगवान की तरह माना जाता है। लेकिन वो इतने गुस्से में क्यों थे, ऐसा सवाल आपके दिमाग में आया ही होगा। तो चलिए इसी बारे में जानते हैं और साथ ही जानते हैं कि क्यों शतरंज का भगवान कहे जाने वाले मैग्नस कार्लसन ने अपने अपोनेंट की पीठ थपथपाई, और इन सब के पीछे की एक ऐसी कहानी जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को भारत के युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने उनके ही घर में करारी हार दी है। डी गुकेश से इस हार के बाद कार्लसन इतने हताश नजर आए कि उन्होंने गुस्से में मेज पर मुक्का मार दिया। यह मुकाबला नॉर्वे शतरंज ओपन के छठे राउंड का था। कहा जा रहा है कि यह कार्लसन के करियर की अब तक सबसे करारी हार में से एक है। पिछले 14 सालों से शतरंज की दुनिया में बादशाहत रखने वाले कार्लसन को इतनी खराब तरीके से शायद ही पहले कभी हारते देखा गया हो। डी गुकेश और मैग्नस कार्लसन के बीच यह मुकाबला नॉर्वे के स्टावेंगर में हुआ। 34 वर्षीय कार्लसन मुकाबले की शुरुआत में ही डी गुकेश पर हावी थे। खेल की शुरुआत और मिडिल स्टेज में उन्होंने गुकेश को लगातार दबाव में रखा, लेकिन जैसे ही खेल एंड गेम की ओर बढ़ा, समय के दबाव में कार्लसन से हुई एक चूक ने पूरा मैच पलट दिया। गुकेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए दबाव में भी संयम बनाए रखा, और फिर जैसे ही कार्लसन से चूक हुई, उन्होंने उसे भूनते हुए खेल को जीत में तब्दील कर दिया। यह पहली बार था जब गुकेश ने क्लासिकल टाइम कंट्रोल गेम में कार्लसन को हराया है, वो भी उनके ही देश नॉर्वे में, जहां उनके घरेलू दर्शक उनके सामने थे। इस हार से कार्लसन खुद काफी हक्के बक्के नजर आए। उन्होंने गुस्से में मेज पर हाथ पटक डाला। वहीं दूसरी तरफ गुकेश काफी भावुक नजर आए। उन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी जीत में से एक को बेहद संयम के साथ स्वीकार किया। लेकिन इस मैच, जीत हार, इमोशनल मूवमेंट और मैग्नस के गुस्से के पीछे एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। दरअसल ठीक 1 सप्ताह पहले मैग्नस कार्लसन ने सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन शतरंजी डी गुकेश को नॉर्वे शतरंज के शुरुआती दौर में हार मानने पर मजबूर किया था। इसके बाद उन्होंने एक्स पर एक क्रिप्टिक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था, यू कम एट द किंग, यू बेस्ट नॉट मिस। यानी अगर आप राजा के पास जाते हैं तो आपको चूकना नहीं चाहिए। कई लोगों ने बताया कि इस पोस्ट के जरिए कार्लसन ने खुद को इशारों में क्लासिकल चेस गेम का किंग यानी राजा कहा था। लेकिन अब गुकेश के हाथों इस हार के बाद उनका यह घमंड भी टूट गया। यह हार कार्लसन के लिए सिर्फ स्कोरबोर्ड की हार नहीं थी, बल्कि उनके आत्मविश्वास और बड़बोलेपन को भी गहरा झटका था। बता दें कि खेल के बाद गुकेश बेहद उत्साहित नजर आए और लॉबी में अपने कोच ग्रेगोर गाजेस्की से जोरदार मुट्ठी टकराकर अपनी खुशी जाहिर की। कोच ने कहा यह उनका अब तक की सबसे मजबूत फीस्ट बम थी। यह लगातार दूसरा साल है जब किसी भारतीय युवा ने कार्लसन को क्लासिकल शतरंज में हराया है। पिछले साल यह कारनामा आर प्रज्ञानंदा ने किया था, और इस साल डी गुकेश ने टूर्नामेंट के पहले राउंड में कार्लसन ने गुकेश को काले मोहरे से हराया था, लेकिन गुकेश ने इसका जोरदार बदला ले लिया। यह मैच और भी खास था क्योंकि यह कार्लसन का क्लासिकल शतरंज में इस साल का पहला बड़ा मुकाबला था। इससे पहले 2023 में उन्होंने अपनी 5वीं वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद खिताब का बचाव करने से इनकार किया था। उन्होंने कुछ समय के लिए क्लासिकल शतरंज से दूरी बना ली थी। इस बीच गुकेश दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन बने। इसके बाद गुकेश और कार्लसन के बीच यह पहला बड़ा मुकाबला था। डी गुकेश की यह जीत केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि भारतीय शतरंज के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन गुकेश ने दिसंबर में सिंगापुर में खेले गए वर्ल्ड चेस चैंपियन में चीन के डिंग लिरन को फाइनल में हराकर खिताब जीता था। 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले गुकेश दुनिया के पहले प्लेयर है। इसके पहले 1985 में रूस के गैरी कास्पारोव ने 22 साल की उम्र में यह खिताब जीता था।
गुकेश की शानदार जीत और मैच में हारने के बाद मैग्नस कार्लसन के रिएक्शन को लेकर अब आपके क्या व्यूज है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।